हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से सभी इम्पोर्टेंट केस देखेंगे। सावलदास बनाम बिहार राज्य का वाद संबंधित है। ये हमारा है भाई रेस जेस्टे से संबंधित। किससे? रेस जेस्टे से संबंधित। ठीक है, संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का, ये हमारा है प्ले ऑफ एलिबाई से। ठीक है, अन्य उपस्थिति के अविभाग से। राइट आंसर हो गया ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टैप रिकॉर्ड वार्तालाप को रेस जेस्टे के तौर पर मान्य ठहराया है? ये ठहराया हमारा यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य। राइट आंसर हो गया ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइड्स इन द बाथ। ब्राइड्स इन द बाथ, ये हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है? ये है हमारा धारा 15 पर आधारित। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद किससे संबंधित है? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद है हमारा शैब युक्ति की संस्वीकृति से। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक बाल या बयान में या तो अपराध के संदर्भ में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए या कम से कम काफ़ी हद तक उन सभी तथ्यों की स्वीकृति होनी चाहिए जो अपराध का मूल है? तो यहाँ पर हमारा ये कहा गया है बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में। राइट आंसर हो गया इसका ख। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बलविंदर कौर का है हमारा संस्वीकृति से। ठीक है, और एक आता है हमारा पाकला नारायण बनाम स्वामी। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर, ये होता है हमारा मृत्युकालिक कथन से। ठीक है, इन दोनों में हमारा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है पाकला नारायण और बलविंदर में। बलविंदर हमारा संस्वीकृति से है और पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर ये हमारा मृत्युकालिक कथन से है। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई है। ये दी गई है हमारी बॉम्बे राज्य बनाम काटिकालू के वाद में। ठीक है, राइट आंसर हो गया क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा की संवैधानिकता को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय के वाद में संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के लिए चुनौती दी गई है? ये दी गई है हमारी धारा 27 में। राइट आंसर हो गया ग। ठीक है, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद किससे संबंधित है? यह है हमारा मृत्युकालिक कथन से। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल राव बनाम बॉम्बे राज्य, ये हमारा साक्ष्य विधि के किस शीर्षक से संबंधित है? ये है हमारा भाई मृत्युकालिक कथन से। राइट आंसर हो गया ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह विधि का एक पूर्ण नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन पर कार्यवाही करने से पूर्व इसकी अन्य साक्ष्यों द्वारा संपुष्टि की जानी चाहिए? ये कहा गया है हमारा कौशल राव बनाम बॉम्बे राज्य में। कौशल राव बनाम बॉम्बे राज्य में। राइट आंसर हो गया इसका ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) से प्रत्यक्षता संबंधित है। 32(1) है हमारी भाई पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर से। किससे? पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला किस विषय से संबंधित है? यह है हमारा मृत्युकालिक कथन से। किससे? मृत्युकालिक कथन से। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत एक छात्र को भी एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में कहा गया है? एक छात्र है जो उसको भी विशेषज्ञ माना जा सकता है। ये कहा गया है हमारा कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य। कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता के वाद में कहा गया है कि एक छात्र को भी विशेषज्ञ मान सकते हैं। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ग। ठीक है भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति में या तो अपराध का किया जाना स्पष्ट व निष्क्रियात्मक रूप से स्वीकार किया गया हो
या कम से कम उन तथ्यों की जो अपराध के तत्व हैं स्वीकृति की गई हो प्रिवी काउंसिल द्वारा उपरोक्त दृष्टिकोण में से किस मामले में व्यक्त किया गया है। ये किया गया है भाई हमारा पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर में। किसमें? पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर। राइट आंसर होगा यहाँ पर ख। ठीक है, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट केस है, एक बार इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है। बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का, ये है हमारा संत स्वीकृति से। ठीक है, संत स्वीकृति से। ठीक है, और पाकला नारायण वाला मृत्युकालिक कथन से। ठीक है भाई, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, किस एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया गया है कि सह अभियुक्त की संत स्वीकृति एक अत्यंत कमजोर साक्ष्य होता है तथा केवल ऐसी संत स्वीकृति के आधार पर कोई दोष सिद्धि नहीं हो सकती। ये हमारा कौन से केस में कहा गया है? ये कहा गया है हमारा कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, किसमें? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर हो गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत स्वीकृति आत्मवार्ता का परिणाम हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि संत स्वीकृति किसी को संसूचित की गई हो। किस वाद में निर्धारित किया गया है? ये किया गया है भाई हमारा साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, राइट आंसर हो गया गया। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ये हमारे देखो यूपीएपीओ पहले भी सन 2006 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छे से देखना केस लो की वीडियो, एक दो केस इसमें से आराम से मिल जाएगा। अनिक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, शिनाख्त परेड के साक्षिक मूल्य के प्रति नवीनतम दृष्टिकोण यह है आपराधिक प्रक्रिया में न्यायालय के समक्ष किसी तथ्य का समर्थन करने अथवा निरस्त करने का साक्ष्य होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान। यहाँ पर हमें मिलाना है, तो उत्प्रेरणा, धमकी अथवा वचन द्वारा संत स्वीकृति, ये हो गई हमारी प्यारेलाल बनाम भार्गव राजस्थान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है किसी सीमा शुल्क अधिकारी के समक्ष संत स्वीकृति, ये हमारी कौन से केस में की गई है? पंजाब राज्य बनाम बरकतराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियुक्त द्वारा प्रदत्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की संत स्वीकृति, ये की गई है हमारा अग्नू निगोशिया बनाम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, पुलिस अभिरक्षा में किसी कथन के अनुरूप तथ्य की खोज करना, ये की गई है हमारी बॉम्बे राज्य बनाम काटुकली के वाद में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया घ। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर का वाद किससे संबंधित है? यह है भाई हमारा 32 के क्लोज 1 से संबंधित। राइट आंसर हो गया यहाँ पर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युकालिक कथन का वाद नहीं है। इनमें से कौन सा मृत्युकालिक कथन का वाद नहीं है? यह है हमारा सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये और जो तीनों केस है ये हमारा किससे संबंधित है? मृत्युकालिक कथन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्वेषण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में मौजूद एक अभियुक्त से प्राप्त सूचना ऐसे शस्त्रों, वस्त्रों, आभूषणों, खजाने आदि से संबंधित खोज का आधार बनती है जो अपराध से संबंधित है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है। यह सिद्धांत किस वादजनित विधि के अंतर्गत निर्धारित किया है? ये किया गया है हमारा पुलकुरी कोटैया बनाम एम्परर। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो गया क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि ऐसी कोई भी सूचना अथवा सामग्री जिसे स्वेच्छापूर्वक संपन्न किए गए परीक्षण के परिणामों की सहायता से खोजा जा सकता हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्वीकृति किया जा सकता है। ये हमारी किस केस में दिया गया है भाई? ये दिया गया है हमारा सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर क्या? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद, ये हमारा किससे संबंधित है भाई? एक ही व्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगता। यहाँ पर राइट आंसर हो गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में न्यायालय ने यह कहा था कि ऐसे कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिसमें एक विवाहित महिला जो जलने के कारण मर रही हो तथा विकर्चित हो चिकित्सा के प्रमाण पत्र के द्वारा उस
महत्वपूर्ण अक्षर में मानसिक अवस्था की नहीं बल्कि कथन देने के लिए स्वस्थ होने की पुष्टि की गई है। यह हमारा कौन से केस में कहा गया है भाई? ये कहा गया है उकाराम बनाम राजस्थान राज्य। उकाराम बनाम राजस्थान राज्य राइट आंसर होगा यहाँ पर गया। नेक्स्ट, कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन का एक प्रमुख वाद नहीं है? दीपचंद बनाम राजस्थान, ये हमारा मृत्युकालिक से संबंधित नहीं है। कौशलराव बनाम बॉम्बे राज्य, मोतीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आर बनाम जोगिंदर सिंह, ये हमारे तीनों मृत्युकालिक वाद कथन से है। ठीक है, यहाँ पर दीपचंद बनाम राजस्थान राज्य, ये हमारा मृत्युकालिक कथन से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियों पर एक प्रमुख वाद, ये हमारा है भाई LK आडवाणी बनाम CBI, LK आडवाणी बनाम CBI राइट आंसर होगा यहाँ पर घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता वैधता को उचित ठहराया है? ये ठहराया है भाई हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय राइट आंसर हो गया कै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन करने वाली होने हेतु चुनौती दी गई थी? ये दी गई है हमारी भाई बॉम्बे राज्य बनाम काटिकालू के वाद में राइट आंसर हो गया कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से परे सामयिक विबंध के सिद्धांत की अनुप्रयोज्यता के संबंध में शंका व्यक्त की गई है? ये की गई है हमारी भाई मदनप्पा बनाम मदनप्पा बनाम चंद्रमम्मा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा पिकार्ड बनाम सीयर्स के वाद से संबंधित है? ये है भाई 115। ठीक है, विबंध राइट आंसर हो गया यहाँ पर गै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा का संबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से है? यह हो गया हमारा 115 से। ठीक है, किससे? 115 से। ये दोनों इंपोर्टेंट केस हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। राइट आंसर हो गया ख। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विबंध पर एक वाद नहीं है? विबंध पर नहीं है यहाँ पर बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, ये हमारा विबंध पर नहीं है। ठीक है, ये तीनों केस जो पिकार्ड बनाम सीयर, श्री कृष्णा बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, शरत चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा, ये हमारे तीनों केस किससे संबंधित है? विबंध से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, दागड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है? ये है हमारा सहअभियुक्ति से। किससे? सहअभियुक्ति से। राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 2015 में दिए गए निम्नलिखित में से किस निर्णय के अंतर्गत यह धारित किया गया था कि मुख्य परीक्षा पूरी हो चुकी हो तो यह अत्यावश्यक की प्रति परीक्षा को उसी दिन पूरा कर लिया जाए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया क्या। विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य में कहा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निर्णय के अंतर्गत परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संबंध में 5 स्वर्णिम सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है? ये किया गया है भाई हमारा शरद बिधिचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य क्या। राइट आंसर हो गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन करने वाली होने के कारण चुनौती दी गई है? ये हमारी कौन से केस में दी गई है भाई? ये दी गई है हमारी बॉम्बे राज्य बनाम काठीकालू के वाद में। ये हमारा कई बार पूछा गया है, इसको अच्छे से देखना, बॉम्बे राज्य बनाम काठीकालू के वाद में। ठीक है, नेक्स्ट, एक संस्वीकृति में आत्मवार्ता भी सम्मिलित होती है क्योंकि किसी संस्वीकृति की सुसंगतता के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि इसे किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया जाए। ऐसा किस वाद में धारित किया गया है? ये किया गया है भाई हमारा किस वाद में धारित किया गया है? ये किया गया है हमारा साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। राइट आंसर हो गया यहाँ पर गै। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि किसी व्यक्ति को अपनी हस्तलिपि
का नमूना देने हेतु बाध्य किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रयोजन हेतु गवाही संबंधी बाध्यता नहीं माना जाएगा। ये किया गया है हमारा बॉम्बे राज्य बनाम काठीकालू के वाद में। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 27 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैध माना है। ये कौन से केस में माना गया है भाई? उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। यहाँ पर राइट आंसर हो गया गे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद अंतिम निर्णय किस न्यायालय द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था भाई हमारा प्रिवी काउंसिल द्वारा। किसके द्वारा? प्रिवी काउंसिल द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पर गया। ठीक है, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।